और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पर छापेमारी करके उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। आधी रात से ही आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं ने सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी की आशंका जतानी शुरू कर दी। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके लिखा कि खबरें आ रही हैं कि ईडी सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा मार सकती है, उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और इस पोस्ट के 2 मिनट बाद ही मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी सोशल मीडिया पर केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई। सौरभ भारद्वाज ने लिखा है कि सुनने में आ रहा है कि कल सुबह मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 3 समन दे चुकी है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी हाजिर नहीं हुए हैं। तीसरी बार केजरीवाल ने चुनाव में व्यस्त होने की वजह बताकर ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। और अब दिल्ली सरकार में मंत्री अतिशी और सौरभ भारद्वाज दोनों ने देर रात एक ट्वीट किया और अपने इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अरविंद केजरीवाल को ईडी आज गिरफ्तार कर सकती है। तो यही वो आप देख रहे हैं जो पोस्ट किया गया था एक्स पर। न्यूज कमिंग इन द ईडी इज गोइंग टू रेड अरविंद केजरीवाल्स रेसिडेंस टुमारो मॉर्निंग, अरेस्ट लाइकली का कहना है कि खबर आ रही है कि सुबह अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। और दोनों जो आप ट्वीट देख रहे हैं लगभग एक ही जैसा, एक इंग्लिश में लिखा है जो अतिशी ने पोस्ट किया है और दूसरा सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं उन्होंने हिंदी में पोस्ट किया है। और दोनों की ही जो बातें हैं बिल्कुल सेम है, सिर्फ ट्रांसलेट किया गया है। मतलब जाहिर सी बात है कि ये पार्टी की ओर से एक स्टेटमेंट है जो सामने आया है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को लेकर यह आशंका जाहिर की गई है कि आज उनको गिरफ्तार कर सकती है ईडी। देखिए किस तरह से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेताओं के रात पर सोशल मीडिया पोस्ट किए गए। अतिशी, सौरभ भारद्वाज से लेकर संदीप पाठक तक ने आधी रात को केजरीवाल की गिरफ्तारी की आशंका जताई। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता अतिशी ने बुधवार देर रात सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें अतिशी ने दावा किया कि खबर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी छापा मारने वाली है और गिरफ्तारी की संभावना है। तो ये अतिशी ने इंग्लिश में ट्वीट किया है और अतिशी ने एक ट्वीट करके लिखा है कि न्यूज कमिंग इन दैट ईडी इज गोइंग टू रेड अरविंद केजरीवाल्स रेजिडेंस टुमारो मॉर्निंग एंड अरेस्ट लाइकली। कुछ ऐसा ही दावा दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, सुनने में आ रहा है कि कल यानी कि गुरुवार सुबह सीएम केजरीवाल के घर ईडी उन्हें गिरफ्तार करने वाली है। तो सुनने में आ रहा है कि कल सुबह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर ईडी पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करने वाली है, सौरभ भारद्वाज ने लिखा है। वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने भी सोशल मीडिया पर लिखा, खबर आ रही है कि ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। ऐसी स्थिति में सभी से शांत रहने का अनुरोध करें। दिल्ली के मुख्यमंत्री के यहां सुबह सुबह ईडी द्वारा छापेमारी किए जाने की संभावना है। तो ये 3 नेताओं ने ट्वीट किया है और इसमें साफ होता है कि एक्स पोस्ट के जरिए उन्होंने एक संदेश पहुंचाने की कोशिश की है। अब शराब नीति घोटाले में केजरीवाल को ईडी अब तक 3 बार समन कर चुकी है, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। अब केजरीवाल ईडी को चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि ईडी का व्यवहार मनमाना और गैर पारदर्शी है। केजरीवाल ने पूछा है कि उनको समन भेजकर बुलाने की वजह क्या है। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा है कि समन का उद्देश्य जांच है या मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल करना है। केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश ना होने की वजह भी अपनी चिट्ठी में बताई है। उनका कहना है कि दिल्ली में होने वाले राज्यसभा चुनाव को लेकर वो व्यस्त हैं और साथ ही 26 जनवरी की तैयारी में लगे हुए हैं। केजरीवाल ने ईडी से कहा कि वो अपने सवालों की लिस्ट भेज दें, वो जवाब दे देंगे। तो एक चिट्ठी केजरीवाल की ओर से भी ईडी के पास भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि ईडी का जो समन है गैरकानूनी है। ईडी बदनाम करना चाहती है क्या उनको, उनके नाम को धूमिल करने की क्या कोशिश है, सवाल पूछा गया है। और ईडी किस हैसियत से उन्हें बुला रही है, गवाह या फिर आरोपी के बतौर उन्हें बुलाया जा रहा है। और ये वो चिट्ठी आप देख रहे हैं जिसके जरिए अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि फिलहाल वो व्यस्त हैं, जो राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं दिल्ली में उसी को लेकर व्यस्त हैं, 26 जनवरी की तैयारी को लेकर व्यस्त हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि जो सवाल है उन तक भेज दिया जाए, वो उनका जवाब भेज देंगे। और किस हैसियत से बुलाया जा रहा है ये भी पूछा जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने जो चिट्ठियां ईडी को लिखी हैं उसमें बार बार कहा है कि सबसे पहले आप हमें ये बताइए आप हमें किस तौर पे बुला रहे हैं।
अभी तक ईडी का कोई जवाब नहीं आया। दूसरी बात, उन्होंने ईडी को यह स्पष्ट तौर पे कहा है कि अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप वो सवाल एक क्वेश्चनायर के फॉर्म में हमें भेज दीजिए, हम आपके सारे सवालों का जवाब दे देंगे। लेकिन आज तक ईडी ने एक भी क्वेश्चनायर अरविंद केजरीवाल जी को नहीं भेजा है। तो इसलिए यह बिल्कुल साफ है कि जो ईडी ये समन भेज रही है वो ना सिर्फ गैर कानूनी है, वो 100% राजनीति से प्रेरित है और विपक्ष को खत्म करने की एक साजिश है। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि अगर थोड़ी भी मर्यादा अरविंद केजरीवाल में बची है, कानून के प्रति उनका सम्मान अभी जीवित है, तो वो जाएंगे और सारे प्रश्नों के उत्तर देंगे। हम तो हमेशा कहते हैं अगर आपने बेईमानी की नहीं तो डरना कैसा। दूध का दूध और शराब की शराब हो जाने दीजिए। तो आपको तो चाहिए कि ईडी के पास स्वयं जाएं, खाता और बही दें और दिखाएं कि आपने कोई भ्रष्टाचार, कोई पाप नहीं किया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लगता है खाता ना बही, जो भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल कहे वो ही सही। अब दिल्ली शराब नीति केस में केजरीवाल बुधवार को ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने उन्हें तीसरी बार समन भेजकर 3 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके पहले ईडी ने 2 नवंबर और 21 दिसंबर को केजरीवाल को पेश होने को कहा था। हालांकि केजरीवाल ने इन दोनों समन को गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। 21 दिसंबर का समन मिलने के बाद केजरीवाल 10 दिन के विपासना के लिए पंजाब के होशियारपुर चले गए थे। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि ईडी का ये एक्शन लोकसभा चुनाव से केजरीवाल को दूर रखने के लिए किया जा रहा है। टाइमिंग पे भी सवाल उठते हैं। ठीक लोकसभा के चुनाव से पहले जब सारे दल और केंद्र सरकार खुद लोकसभा के चुनाव की तैयारी कर रही है, उन चुनावों की कैंपेन से पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने की साजिश केंद्र सरकार कर रही है, ताकि मुख्यमंत्री लोकसभा चुनाव की कैंपेन में ना जा पाए, उनको जेल में बंद कर दिया जाए। निश्चित तौर पर जो लोग राजनीति में आने से पहले ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज सबसे बड़ी बेईमान पार्टी आम आदमी पार्टी बनी है, जिनके एक नहीं अनेक मंत्री जेल में है, उप मुख्यमंत्री जेल में है। अब मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के मामले में ईडी के समन को बार बार नकार के हाजिर नहीं हो रहे हैं। इससे स्पष्ट दिखता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है, या तो पूरी दाल ही काली नजर आती है। अब ईडी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने घोटाले के 338 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। वहीं इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी को आम आदमी पार्टी की लीडरशिप से सवाल पूछने को कहा है।